नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम तबला बनाएंगे और उसके विषय में कुछ जानकारियां भी हासिल करेंगे। तबले के दो पार्ट होते हैं, मतलब कि आप एक पार्ट को तबला नहीं बोल सकते हैं। जो बायां पार्ट होता है उसे बायन कहते हैं, वो थोड़ा छोटा और लंबा होता है। जो दायां पार्ट होता है उसे दायन कहते हैं, वो थोड़ा बड़ा और गोल होता है। इसके लिए मैंने प्लास्टिक की बोतल्स ली हैं, उनका यूज मैं कर रही हूँ तबला बनाने के लिए। जो तबले के विषय में दो मतभेद हैं कि तबले का आविष्कार किसने किया था। एक है कि 18वीं शताब्दी से पूर्व ही जो भारतीय प्रसिद्ध संगीतकार थे अमीर खुसरो जी, उन्होंने तबला का आविष्कार किया था, क्योंकि उन्हें निर्देश दिए गए थे कि ख्याल नामक जो संगीत की एक शैली थी, नई शैली वो आई थी उस समय पर, तो उसके लिए एक ताल वाद्य यंत्र की आवश्यकता थी। तो उन्हें निर्देश दिए गए कि आप किसी ताल वाद्य यंत्र का आविष्कार करें। तो उन्होंने पखावज को बीच से तोड़ करके, पखावज माने की ढोलक को बीच से तोड़ करके उसके दो पार्ट किए, दो हिस्से किए और उनसे तबले का निर्माण उन्होंने किया। अमीर खुसरो जी को सितार और तबला दोनों का आविष्कारक माना जाता है, उनको दोनों के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। लेकिन जो दूसरा मतभेद है वो ये है कि 18वीं शताब्दी में एक मुगल बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला जी, उनके दरबार में एक प्रतियोगिता कराई गई थी पखावज वादकों की, यानी कि ढोलक वादकों की। तो उस प्रतियोगिता में जो एक टीम थी, जो एक पखावज वादक थे, वो हार गए और हारने के बाद उनको इतना क्रोध आया, वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने पखावज को फेंक दिया, फेंक के नीचे मतलब कि धरती पर, जमीन पर मार दिया और उसके दो टुकड़े हो गए। जब उसके दो टुकड़े हो गए तो उनको किसी ने ये विचार दिया कि इनको करके देखा जाए, अलग अलग इनको मढ़वा कर देखा जाए, तो तब तबले का आविष्कार हुआ। लेकिन जिसने भी इसका आविष्कार किया, ज्यादातर मानना लोगों का ये है कि अमीर खुसरो जी ने 18वीं शताब्दी से पहले ही तबला का आविष्कार कर